नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज की वीडियो में जो हम आपके साथ आगरा विश्वविद्यालय में जो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं सेशन 2024-26 उसके पेपर 1 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट उसकी आंसर की आपके साथ साझा करेंगे। ये एग्ज़ाम आज 4 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ है, कंडक्ट कराया गया था। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 80 हल करने थे और ये 80 मार्क्स का आपका पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर की को। क्वेश्चन नंबर 1, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? इसका उत्तर है बी, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन। इसका उत्तर है डी, हरलॉक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका उत्तर है डी, प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। इसका उत्तर है 90 से 109 यानी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया था? इसका उत्तर है डी, प्याजे। अगला प्रश्न, MMPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? इसका उत्तर है ए, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के मापन में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। इसका उत्तर है ए, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है बी, क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्य पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उत्तर है सी, प्रेरणा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, अभिप्रेरणा का अर्थ है। इसका उत्तर है बी, किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, किसने परिभाषित किया है? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। इसका उत्तर है डी, गुड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, प्रेरणा के प्रकार हैं। तो इसका उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और मूल प्रवृत्त्यात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, अभिप्रेरणा के आत्मसिद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर है ए, मनोवैज्ञानिक मैस्लो। खैर यहाँ पे इंग्लिश में जो है इसका उत्तर पहले ही दे दिया था, मैस्लो का नाम दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो यह ग्रोथ जो है शारीरिक विकास से संबंधित है, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? इसका उत्तर है ए ऑप्शन, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। इसका उत्तर है ए, समस्या की पहचान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? इसका उत्तर है सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? इसका उत्तर है डी, अंतःप्रज्ञ अवस्था यानी इंट्यूटिव स्टेज। क्वेश्चन नंबर 20, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं, इसको कहते हैं
ए उद्भवन यानी इंक्यूबेशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसको कहते हैं डी ध्वनिग्राम यानी फिनोम। क्वेश्चन नंबर 22, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को नाम दिया, तो इसका उत्तर है बी प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 23, समस्त व्यवहार की अभिप्रेरणा आधारित होती है, इसका उत्तर है ए आवश्यकताओं एवं अनुप्रेरकों पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, जन्मजात प्रेरक है, इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी, यानी भूख, प्यास, काम एवं निद्रा। क्वेश्चन नंबर 25, मूर्त बुद्धि को कहा जाता है, इसका उत्तर है सी उपरोक्त दोनों, यानी यांत्रिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, सिरिल बर्ट और बर्नर ने बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर है डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसका उत्तर है आरबी कैटल। क्वेश्चन नंबर 28, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली युक्तियों को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं ए रक्षा युक्तियां यानी डिफेंस मैकेनिज्म। अगला प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, तो इसका उत्तर है डी 14। क्वेश्चन नंबर 30, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, इसका उत्तर है सी सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 31, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं, तो इसका उत्तर है डी सृजनात्मकता के। क्वेश्चन नंबर 32, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो इसका उत्तर है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 33, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, सी अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर है डी गाल्टन का। क्वेश्चन नंबर 35, मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो मानव विकास का प्रारंभ जो है वो गर्भावस्था यानी प्रीनेटाल स्टेज से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जो है आर.एम. गैनी की पुस्तक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बी ऑप्शन 37 का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, इसका उत्तर है बी एस ब्लूम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो गार्डनर ने दिया है, क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, तो बोलने में, स्पीकिंग, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए, तो ये सूची मिलानी है, तो इसमें आवश्यकता सिद्धांत है मैस्लो का, फ्रॉइड का मनोविश्लेषण, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति और हल का प्रौढ़ अवकलन सिद्धांत, तो इसका ऑप्शन जो है वो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है, तो इसका ऑप्शन है डी अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक संवेग है, तो इसका उत्तर है डी आमोद यानी अम्यूजमेंट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है, तो इसका उत्तर है सी ऑप्शन
थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 45, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 46, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है बी, व्यक्तिगत अनुदेशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं? इसका उत्तर है डी, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो इसका उत्तर है सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो इसका उत्तर है सी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है ए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये फिजिक्स का बल का नियम है। ये 50 प्रश्न हो गए। ये एमएड में आपके पहले सेमेस्टर की जितने परीक्षाएं जो होने वाली हैं उन सभी के आंसर की इसी चैनल पे हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो इसका उत्तर है डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 52, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो इसका उत्तर है ए, अभिक्षमता। और यहाँ पे टीईटी से जो तात्पर्य है टीईटी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो इसका उत्तर है डी, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? इसका उत्तर है सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 56, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? तो इसका उत्तर है सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इसका उत्तर है बी, अंतर्दर्शन यानी इंट्रोस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 58, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो इसका उत्तर है सी, थकान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर है बी, अधिगम की गति को। क्वेश्चन नंबर 61, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो इसका उत्तर है बी, जॉन डीवी ने। क्वेश्चन नंबर 62, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होती है? इसका तात्पर्य है विस्मरण, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? इसका उत्तर है ए, 160। क्वेश्चन नंबर 64, रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? इसका उत्तर है बी, व्यक्तित्व। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65, फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में ऑडिपस तथा इलेक्ट्रा ग्रंथियां किस अवस्था से संबंधित हैं? तो ये फैलिक स्टेज से यानी शिश्ना अवस्था से संबंधित हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में उच्च स्तरीय कार्यकारी संक्रियाएं जो योजना बनाने, उसे कार्य रूप देने तथा अंतिम निर्णय लेने में सहायता करती हैं कहलाती हैं? तो ये मेटा कंपोनेंट्स यानी मेटा घटक।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानी द्वारा प्रतिपादित सीखने की पदानुक्रम प्रकार का पद नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, गत्यात्मक अधिगम यानी मॉडल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 68, तर्क संगत भावना व्यवहार थेरेपी का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है बी, अल्बर्ट एलिस ने। क्वेश्चन नंबर 69, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, किसने परिभाषित किया? तो इसका उत्तर है बी, बोरिंग ने। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षण विधियों के विकास का आधार है? तो इसका उत्तर है सी, सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं नियम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, समस्याग्रस्त बालक के व्यवहार का अध्ययन किस विधि से किया जाता है? तो ये किया जाता है केस स्टडी मेथड, बी ऑप्शन, व्यक्ति इतिहास विधि से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72, फ्रॉइड के अनुसार मानव व्यवहार का मूल स्रोत है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है असामान्य व्यक्ति में? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, विकास की किस अवस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है? इसको कहते हैं बी, किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 76, एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? इसका उत्तर है ए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77, वीर पूजा की भावना किस अवस्था में होती है? इसका उत्तर है सी, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 78, वैयक्तिक विभेद के कारण है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, यानी वातावरण, परिपक्वता और वंशानुक्रम। अगला प्रश्न, संबंधवाद का सिद्धांत दिया है? इसको दिया है थॉर्नडाइक ने, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है पावलोव ने, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, सीखना है? इसका ऑप्शन है ए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 82, किसने परिभाषित किया है? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है? इसका उत्तर है बी, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 83, प्याजे सीखने के लिए किस कारक पर सर्वाधिक बल देता है? तो इसका उत्तर है ए, खोज अन्वेषण पर। क्वेश्चन नंबर 84, कोहिल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के प्रमुख स्तर एवं सोपान है? इसका उत्तर है बी, 3 स्तर और 6 सोपान। क्वेश्चन नंबर 85, किसने परिभाषित किया है? विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है? तो ये है बी ऑप्शन, जेम्स ड्रेवर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86, मानव विकास के विभिन्न पक्ष हैं? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87, समान को जन्म देता है, यह नियम किससे संबंधित है? तो ये है वंशानुक्रम से संबंधित, सी ऑप्शन। किसने, क्वेश्चन नंबर 88, किसने परिभाषित किया है? माता पिता भी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों को हस्तांतरण वंशानुक्रम है? ये कहा है जेम्स ड्रेबर ने, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89, किशोरावस्था से तात्पर्य है? बी, 12 से 18 वर्ष की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 90, शैक्षिक दृष्टि से किस अवस्था का अत्यधिक महत्व है? तो ये है किशोरावस्था का, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91, संवेगात्मक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, यानी कला, साहित्य, संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, किशोरावस्था की समस्याएं हैं? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, किशोरावस्था में चिंता के भाव के मुख्य बिंदु होते हैं? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, विद्यार्थी की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, कार चलाने के कौशल का जीप चलाने की कौशल सीखने में सहायक होना, इस उदाहरण से सीखने का किस प्रकार का स्थानांतरण है?
तो ये धनात्मक, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96, निर्देशन एवं परामर्श क्षेत्र को विभाजित किया जा सकता है। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 97, सीखने के स्थानांतरण के संदर्भ में किस सिद्धांत का प्रतिपादन शक्ति मनोविज्ञान के आधार पर किया गया है? तो इसका उत्तर है बी, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, किस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है? तो ये जी और एस फैक्टर पर आधारित थ्योरी जो इंटेलिजेंस की है वो स्पीयरमैन की है, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 99, अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कार्ल्स जड, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पक्ष हैं विद्यार्थी और अध्यापक यानी दोनों, सी ऑप्शन इसका सही है। ये रही आज के पेपर की आंसर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।